हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, न्यूज़ में भी दिखा रहे होंगे कि 28 जून से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे अनशन के लिए बैठे हैं। कई लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें जो फुनसुक वांगचुक का किरदार आमिर खान ने निभाया है वो सोनम वांगचुक की ही रियल स्टोरी है। तो आप सोचिए कि सोनम वांगचुक की रियल स्टोरी जो उस मूवी में दिखाई है वो पूरी तरह से भी रियल नहीं है। कुछ कुछ उसके टॉपिक्स उठा के दिखाए हैं, तब भी हमें वो मूवी कितनी इंटरेस्टिंग लगती है। वो जितनी बार भी आती है हम उतनी बार उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, उसमें दिखाया है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंट क्या है, और एजुकेशन एक ऐसी पावर है, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आपको किसी भी वेपन्स की ज़रूरत नहीं है। आप बिना वेपन्स के भी बहुत बड़े से बड़े वॉर को भी जीत सकते हो। तो गाइस, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक का आप थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जंतर मंतर पे जाएं, इतनी भरी गर्मी में आप बैठें, क्योंकि ये पागलपन सिर्फ सोनम वांगचुक कर सकता है हमारे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। वो लड़ किसके लिए रहा है? हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए तो लड़ रहा है। वो इस बात की जवाबदेही मांग रहा है कि जो नीट में घोटाले हुए थे उस पर वो धर्मेंद्र प्रधान जी से क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। वो कह रहा है भाई कि अगर आप अपनी एजुकेशन की जो पोस्ट आपको मिली है, एजुकेशन मिनिस्टर की पोस्ट जो मिली है, आप उसको संभाल सकते हैं तो ठीक है, आप नहीं संभाल सकते तो उसे छोड़िए, किसी एबल इंसान को उस पर बिठाइए। गाइस, क्या होता है ना, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, पूरे साल वो पढ़ता है, एग्ज़ाम जब वो देता है तो तभी उसका रिज़ल्ट जब क्लियर होता है, उसके बाद वो पोस्ट, जो भी जिस पोस्ट के लिए भी वो एग्ज़ाम देता है वो पोस्ट उसको मिलती है। लेकिन सोचिए ना, कैसा हो, बच्चा पूरे साल पढ़ाई कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, और जैसे ही वो एग्ज़ाम देने की बारी आई, वो मेंटली प्रिपेयर हुआ कि हाँ उसे एग्ज़ाम देना है, वैसे ही ये पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया है, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, इसमें किसी मिनिस्टर का या किसी बड़ी सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं मरा, इसमें मरा है तो एक कॉमन आदमी का बच्चा मरा है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे कॉमन आदमी के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। गाइस, उनको सपोर्ट कीजिए प्लीज़। वो इंसान ही मुझे लगता है कि आखिरी इंसान है जो हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ रहा है, वरना हम खुद भी अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए लड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो एटलीस्ट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उनके सपोर्टर्स इतनी हाई डिमांड पर होते कि उनको जंतर मंतर पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया की पावर जितनी है उतनी पावर मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ की है। पहले एक कहावत हुआ करती थी कि जहाँ रवि नहीं पहुँचते वहाँ कवि पहुँचते हैं। मतलब जहाँ तक सूर्य भगवान की रोशनी नहीं पहुँचती, कवि वहाँ तक पहुँच जाता है अपनी कल्पनाओं में। कवि जब कविता लिखता है तो वो अपनी कल्पनाओं में वहाँ तक अपने आप को इमेजिन कर लेता है जहाँ तक सूरज की किरणें भी लगता है कि नहीं पहुँच सकती है। लेकिन आज का मेरा मानना तो एटलीस्ट ये है कि जहाँ तक ना रवि पहुँचे ना कवि पहुँचे, वहाँ तक सोशल मीडिया आपका फ़ोन पहुँचे। तो अपना फ़ोन उठाइए, उसकी पावर दिखाइए और सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।